नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों के सामने है कपटी द्वारा न्याय, कि कैसे एक कपटी न्याय करता है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक जंगल के जिस वृक्ष पर मैं रहता था, उसके नीचे के तने में एक खोखल में कंपी जल नाम का एक चटक तीतर भी रहता था। एक दिन कंपी जल अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोंपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने पर भी जब वो वापस न लौटा तो मुझे चिंता होने लगी। इसी बीच शीघ्र गति नाम का एक खरगोश वहां आया और कंपी जल के खाली स्थान को देखकर उसमें घुस गया। दूसरे दिन कंपी जल अचानक वापस लौट आया। अपने खोखल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा हुआ है। उसने खरगोश से भी अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, ये घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्षों पर बने घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले वो घर उसका हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। उनकी बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यही सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके वो नदी किनारे कुशासन बिछाकर आंख मूंद कर बैठ गई। वो धर्म का उपदेश करने लगी। उसके उपदेशों को सुनकर खरगोश ने कहा, ये देखो, कोई तपस्वी बैठा है, क्यों न इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से ही बोला, मुनिवर, आप हमारे झगड़े का निपटारा कर दें। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध हो उसे तुम खा लेना। ये सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम 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 राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके निकट जा पहुंचे। उचित अवसर पाकर बिल्ली ने दोनों को ही दबोच लिया और मारकर खा गई। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना वहां से चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा वहीं रह गए। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाला। आज से मेरा और तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। बस तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चलता आ रहा है। ये कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, तात, अब हमें क्या करना चाहिए। स्थिरजीवी ने धीरज बांधते हुए कहा, हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छल द्वारा ही कुछ धूर्तों ने एक विद्वान ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर उसे ठग लिया था। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।